हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर फ्रॉम Tutelar। दोस्तों, फोटोशॉप में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम जस्ट एक क्लिक में कर सकते हैं और बेसिकली उनको एक्शंस कहा जाता है। जिस एक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है और फोटोशॉप वो काम आपका कर देता है। तो कुछ फोटोशॉप ने बिल्ट इन एक्शंस जो है वो फोटोशॉप में रखे होते हैं। तो बिल्ट इन एक्शंस फोटोशॉप के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो बिल्ट इन एक्शंस कौन से और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चले आए देखते हैं कि फोटोशॉप में वो काम ऐसा कौन कौन से एक्शंस हैं और उनसे क्या काम लिया जा सकता है। तो जैसे ये एक इमेज है मेरे सामने, इसकी मैं Ctrl+J प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बताता हूँ और Ctrl+F में ओपन करूँ प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपके पास डिस्कवर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन हम एक्शंस की बात कर रहे हैं। ये क्विक एक्शंस है। तो आप इनको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी क्विक एक्शंस की। सपोज रिमूव बैकग्राउंड। अब मैं सामने जो इमेज है इसका मैं बैकग्राउंड अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो मुझे जस्ट इसके ऊपर एक क्लिक करना है और वेट करना है और देखना है कि ये बैकग्राउंड फोटोशॉप इस इमेज का रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और ये देखें कि आपने इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो इस क्विक एक्शन ने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हम देख जाएंगे कि नेक्स्ट एक्शंस ऐसा कौन सा है जो हमारे काम आ सकता है। तो नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं Ctrl+F प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट एक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे है ब्लर बैकग्राउंड। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और ये बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहो तो पहले हमें इमेज की सिलेक्शन करनी पड़ती है और इसके बाद इन्वर्ट करके इसको ब्लर करना पड़ता है, लेकिन ये एक्शन खुद से बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। और ये देखें कि आपने इसे गॉसियन ब्लर किया है, लेकिन मास्क बना के यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मास्क बनाया है उससे पहले एक्शन ने, और ये जो ह्यूमन फिगर है इसको प्रोटेक्ट करते हुए बैकग्राउंड को ब्लर किया है। तो ये बिफोर और ये आफ्टर है। और ये एक्शन नेक्स्ट एक्शन हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। कुछ एक्शंस ऐसे हैं फोटोशॉप में जिन पे आपको थोड़ा सा काम खुद भी करना होता है। जैसे कि मैं Ctrl+F ओपन करके ये स्मूथ स्किन क्विक एक्शन इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको गाइड भी कर देगा कि आपने स्किन को स्मूथ कैसे करना है। तो यहाँ पे अब ये न्यूरल फिल्टर्स का आपको बता रहा है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और न्यूरल फिल्टर्स यहाँ पे ओपन करें और यहाँ पे स्किन स्मूथिंग को यहाँ पे एनेबल करें और ऑल द वे ब्लर 100 और स्मूथनेस 50 और स्मार्ट फिल्टर्स पे यहाँ पे आप ओके कर दें। तो ये आप देखेंगे कि ये बिफोर ये आफ्टर। अगर आप इसको रीअप्लाई मोर रिफाइन करना चाहते हैं तो लास्टली हमने जो यूज़ किया था न्यूरल फिल्टर, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर न्यूरल फिल्टर वही स्मूथिंग वाला ये रीअप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रीअप्लाई हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर मैं जूम करके आपको बताऊँ, इसने सिर्फ स्किन को ही स्मूथ किया है। यहाँ पे अगर आप हेयर देखें तो हेयर्स को इसमें ने टच नहीं किया इस फिल्टर ने। यहाँ पे ये जूम करके मैं बताता हूँ आपको कि ये यहाँ पे ये दे, और लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि इसने ये है जो फिंगर्स के फीचर्स थे इनको हाइड कर दिए। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर एक मास्क बना लें। वो फोरग्राउंड कलर आप
आपका यहाँ पे ब्लैक हो एक ब्रश में, और साइज़ जो है वो अकॉर्डिंगली आप सेट करें। और यहाँ से आपने मास्क सेलेक्ट था इसलिए ये डिलीट हो रहा है, और मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको। आपने फ़िल्टर का ये जो थंबनेल फिल्टर्स, न्यूरल फिल्टर्स का, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर फिंगर्स पे वहाँ ब्रश को पेट करेंगे तो ये फिंगर्स के फीचर्स भी यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, रीड हो जाएंगे। और बाकी आप अगर अब इमेज को यहाँ पे आप देखें इसकी स्किन फोल्डिंग को, तो ये इमेज बिफोर और ये इमेज आफ्टर। इसी तरह से हम किसी इमेज के बैकग्राउंड को अगर से ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, कंट्रोल F प्रेस करें, और यहाँ पे है मेक बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट, मेक ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड। आप जस्ट इस पर क्लिक करें और ये क्विक एक्शन आपके बैकग्राउंड को यहाँ पे ब्लैक कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ह्यूमन फिगर को उसने टच नहीं किया, यहाँ पे मास्क बना दिया उसने, और मास्क बनाने के बाद उसने ह्यूमन फिगर को प्रोटेक्ट किया है, और बाकी इमेज को प्ले यहाँ पे बैकग्राउंड उसका जो है वो ब्लैक कर दिया। ये बिफोर और ये आफ्टर है। इसी तरह से ये एक फेड इमेज है, कंट्रोल F प्रेस करके हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें इसकी जो फेडनेस है उसको हम यहाँ पे ये एडजस्ट लाइटिंग इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैमरा फिल्टर को ये एक्शन की मदद से ये फ़िल्टर की इसकी इमेज की ये फ़िल्टर जो है इस इमेज की जो लाइटिंग है उसको सिलेक्ट, ये बिफोर फेड इमेज था और ये आफ्टर। इसको मज़ीद आप कैमरा फिल्टर को ऊपर करके मज़ीद अगर इसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये क्विक एक्शंस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से बहुत से एक्शंस हैं जिनको आप खुद भी ट्राई करें। यहाँ पे हाँ, ये स्टेन ग्लास फिल्टर है, इसको चारकोल फिल्टर है, डिफ्यूज़ ग्लो फिल्टर, फुट कट प्रिंटर, स्टर्लिंग नाइट स्काई फिल्टर, मेक इमेज ब्लैक एंड वाइट, इस पे करेंगे तो आपका इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें जितने भी एक्शंस हैं, क्विक एक्शंस, ये आपके काम आ सकते हैं। सेलेक्ट बैकग्राउंड, तो ये सिर्फ बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेगा। कलराइज, अगर आपका फ़ोटो इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, सपोज़ मैं आपको एक ब्लैक एंड वाइट इमेज यहाँ पे ला के दिखाता हूँ। तो जैसे ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, इसको आपने कलराइज करना है तो आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो आप ये देखें कि ये मिरर फिल्टर्स में जो कलराइज का है ऑप्शन, उसकी मदद से ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को मिरर फिल्टर्स ने कलराइज। तो इन एक्शन से आप बहुत से काम ले सकते हैं, क्विक एक्शन, क्विक काम, क्विक वर्क, टाइम सेविंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग।